हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सेक्शन क्लासेज। इंडियन ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सबसे पहले हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके विस्तार की। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल के 16 लाख वर्ग किलो क्षेत्र में इसका विस्तार है। 16 लाख वर्ग किलो क्षेत्र में इसका विस्तार है। यह प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम पठार और सबसे बड़ा भूभाग है। सबसे प्राचीनतम और बड़ा भूभाग है। इस पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ, जिससे यहाँ काली मिट्टी का सर्वाधिक जमाव है। निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ, जिससे यहाँ सर्वाधिक काली मिट्टी का जमाव मिलता है। अब बात करते हैं इसकी हम उत्तर से दक्षिण लंबाई। उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 1800 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व चौड़ाई 1400 किलोमीटर चौड़ाई। समुद्र तल से औसत ऊंचाई वो है 600 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है अरावली पर्वतमाला, कैमूर पर्वतमाला, राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलोंग की पहाड़ियाँ। दक्षिणी सीमा है इसकी कन्याकुमारी। पूर्वी सीमा पूर्वी घाट और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। हमने बात की प्रायद्वीपीय पठार की कुछ सामान्य जानकारी, जिसमें हमने देखा इसका विस्तार जो 16 लाख वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भूभाग है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ, जिससे यहाँ काली मिट्टी का सर्वाधिक जमाव मिलता है। इसकी हम उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है वो है 1800 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर है और औसत समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण सीमा इसकी कन्याकुमारी है। पूर्वी सीमा पूर्वी घाट है। पश्चिमी सीमा इसका पश्चिमी घाट है। बात करते हैं इसके ढाल की। इसका ढाल, यदि हम इसका ढाल उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो इसका ढाल उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो उत्तर की ओर इसका ढाल है, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, सोन नदी, वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। वो उत्तर की ओर प्रवाहित होकर आगे जाके गंगा और यमुना में मिल जाती है, तो इसका ढाल उत्तर की ओर है। ढाल उत्तर की ओर। पश्चिम से पूर्व ढाल देखते हैं तो इसका ढाल पूर्व की ओर है, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर गिरती है। तो पश्चिम से पूर्व ढाल इसका है पूर्व की ओर है। ये बात की हमने इसके ढाल की। अब बात करते हैं हम कि भारत में कौन कौन से राज्यों में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ राज्यों में इसका विस्तार है। अब बात करते हैं हम इसके। तो हमने देखा कि इसकी जो पूर्वी सीमा है वो अरावली पर्वतमाला, कैमूर पर्वतमाला, राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलोंग पहाड़ियाँ है। दक्षिणी सीमा इसकी कन्याकुमारी है। पूर्वी सीमा इसकी पूर्वी घाट और पश्चिमी सीमा इसका पश्चिमी घाट। इसकी हम लंबाई की उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात की वो है 1800 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व इसकी चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर। इसका ढाल उत्तर से दक्षिण इसका ढाल है उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व इसका ढाल है पूर्व की ओर। अब बात करते हैं हम
यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें प्राचीन से नवीनतम क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्कियन क्रम की चट्टानों। आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की अधिकता मिलती है। नीस की अधिकता मिलती है। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, जस्ता, लोहा आदि। बात की हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यहाँ धात्विक खनिज सर्वाधिक मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मार्बल सर्वाधिक निकलता है। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला की प्राप्ति होती है। कोयले की प्राप्ति होती है। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों में इमारती पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। इमारती पत्थर। सिक्स्थ नंबर पे बात करते हैं दक्कन क्रम की चट्टानें। दक्कन क्रम की चट्टानों में खनिज तेल सर्वाधिक निकलता है। 7 नंबर पे बात करते हैं टर्सरी युग की चट्टानें। क्रम की चट्टानें, यहाँ 2% कोयले की प्राप्ति होती है। 7 नंबर पे बात करते हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। यहाँ काली मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक होता है। मिट्टी का निर्माण। तो हमने बात की प्रायद्वीपीय पठार में प्राचीन से नवीनतम क्रम की चट्टानें पाई जाती है। उसमें हमने देखा आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता होती है। 2 नंबर पे बात की हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज सर्वाधिक मात्रा में निकलते हैं, जैसे सोना, चांदी, जस्ता, लोहा आदि। 3rd नंबर पे बात की कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टान में मार्बल सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। 4th नंबर पे बात की गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो 98% कोयले की प्राप्ति होती है। फिर बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। विंध्यन क्रम की चट्टानों में इमारती पत्थर सर्वाधिक निकलता है। 6 नंबर पे बात की हमें दक्कन क्रम की चट्टानें। दक्कन क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है। फिर बात की हमने टर्सरी क्रम की चट्टानें, जहाँ 2% कोयले की प्राप्ति होती है। फिर बात की हमने क्वाटरनरी युग की क्रम की चट्टानें, वहाँ काली मिट्टी का सर्वाधिक जमाव मिलता है या निर्माण होता है। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ कुछ पठार और कुछ पर्वतमालाएं पाई जाती है, जिसे हम आज बात करते हैं इसकी कुछ पर्वत श्रेणियों की, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वतमाला को। प्रायद्वीपीय पठार में कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उनमें देखते हैं सबसे पहले हम अरावली पर्वतमाला। यह हमारी अरावली पर्वतमाला होगी। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की राजसिया पहाड़ी तक इसका विस्तार है। अरावली पर्वतमाला इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की राजसिया पहाड़ी तक इसका विस्तार है। यह गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में इसका विस्तार है। राजस्थान में इसका विस्तार 80% है। 80% इसका विस्तार राजस्थान में है। यह पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला या
वलित या मोड़दार पर्वत है ये। यदि हम अरावली की उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो ये एक वलित पर्वत है। उत्पत्ति के आधार पर यह वलित पर्वत है, वलित पर्वत। वर्तमान में देखते हैं तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह गुरु शिखर चोटी माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वतमाला को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं अलवर की, अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, हर्षनाथ की पहाड़ी। उदयपुर में इसे जरगा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जरगा की पहाड़ी। दिल्ली में इसे दिल्ली पहाड़ी के नाम से जानते हैं, दिल्ली पहाड़ी। अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में इसको मेवात की पहाड़ी भी बोलते हैं, मेवात की पहाड़ी। स्थानीय भाषा में। तो हमने बात की अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला में हमने इसका विस्तार देखा, जो गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली के राजसिंह तक इसका विस्तार है। यह है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में इसका विस्तार है। जो राजस्थान में 80% तक राजस्थान में विस्तार है। यह पर्वतमाला सबसे वलित और मोड़दार पर्वतमाला है और सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। उत्पत्ति के आधार पर यह वलित पर्वत है और वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयपुर में जरगा की पहाड़ी, दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ी और स्थानीय भाषा में इसको मेवात की पहाड़ी बोलते हैं। जो हमारा दिल्ली में राष्ट्र भवन है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, वो भी इसी के किनारे या तट पर है। अरावली पर्वतमाला में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता आदि। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में लूनी नदी प्रवाहित होती है और पूर्व में बनास नदी प्रवाहित होती है, भी प्रवाहित होती है। ये बात की हमने अरावली पर्वतमाला की। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम विंध्यनकरम की पर्वतमाला की, विंध्यन पर्वतमाला की। यह हमारी विंध्यन पर्वतमाला, यह हमारी अरावली, यह है विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला। इसका विस्तार गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। यह विंध्यन पर्वतमाला, इसका विस्तार गुजरात से बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
बिहार में इसका विस्तार है। इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। विंध्याचल पर्वतमाला की हम पश्चिम से पूर्व देखते हैं तो इसको पश्चिम से पूर्व वो है विंध्यन, भानेर और कैमूर पर्वतमाला ये बोलते हैं। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ। विंध्यन जो पर्वतमाला है वह उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह विंध्यन पर्वतमाला के जो हमारी नर्मदा नदी है वो विंध्यन पर्वतमाला के दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विंध्यन कौन सी पर्वतमाला है जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है, वो है विंध्यन पर्वतमाला। विंध्यन पर्वतमाला के बारे में हमने देखा इसका विस्तार जो गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका विस्तार है। इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। पश्चिम से इसका पूर्व क्रम देखते हैं तो विंध्यन क्रम, भानेर और कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। विंध्यन क्रम के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला विंध्यन पर्वतमाला है। ये बात की हमने विंध्यन क्रम की पर्वतमाला। अब बात करते हैं हम सतपुड़ा क्रम की पर्वतमाला के बारे में। सतपुड़ा पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वतमाला। सबसे पहले बात करते हैं इसका विस्तार की। इसका विस्तार गुजरात के राजपीपला से लेकर छोटा नागपुर के राजमहल की पहाड़ियों तक सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है। गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से लेकर छोटा नागपुर के पठार राजमहल की पहाड़ियों तक है। सतपुड़ा पर्वतमाला यह गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है। सतपुड़ा पर्वतमाला की हम पश्चिम से पूर्व क्रम देखते हैं। पश्चिम से पूर्व क्रम तो राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव हिल्स, मेकाल रेंज। महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। सेकंड है पंचमंडी। मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो अमरकंटक है। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है और महादेव जो पहाड़ी है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो हमने बात की सतपुड़ा पर्वतमाला की। सतपुड़ा पर्वतमाला के विस्तार की बात करते हैं। इसका विस्तार गुजरात के राजपीपला से लेकर छोटा नागपुर पठार के राजमहल की पहाड़ तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है। इसके पश्चिम से पूर्व क्रम देखते हैं तो राजपीपला, सतपुड़ा पर्वत, महादेव हिल्स और मेकाल रेंज है। मेकाल रेंज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, सोन नदी और नर्मदा नदी। महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और 2 नंबर पे है पंचमंडी जो एक पर्यटन स्थल भी है। जो सतपुड़ा पर्वत है उसके उत्तर में नर्मदा नदी निकलती है या प्रवाहित होती है।
नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में माही नदी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करती है। ये बात की हमने सतपुड़ा पर्वतमाला की। अब बात करते हैं हम गुजरात में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कच्छ की पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ी, बारदा की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी, यहाँ गिरनार की पहाड़ी। गिरनार की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है। यहाँ एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थल भी है। ये बात की हमने गुजरात में कुछ पहाड़ियाँ थी। अब बात करते हैं हम पश्चिमी घाट पर्वतमाला की। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिमी घाट पर्वत या इसे सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री। यह एक वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार के रूप में खड़ा हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत यह एक वास्तविक पर्वत ना होके एक कगार के रूप में खड़ा है और यह एक ब्लॉक पर्वत है। अब बात करते हैं हम इसके विस्तार की। तो इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक इसका विस्तार है, कुमारी अंतरिप तक। पश्चिमी घाट पर्वत जो है हमारा उत्तर में ताप्ती नदी से के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक इसका विस्तार है। यहाँ एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यह गोवा राज्य से गुजरती है, गोवा राज्य से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सह्याद्री जो पर्वतमाला है उसके 2 भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है। वो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यह 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा राज्य से निकलती है। उत्तरी सह्याद्री में कुछ पर्वतमालाएं हैं, जैसे हम देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, यहाँ हरिश्चंद्र की पहाड़ी, यहाँ सह्याद्री या निर्मल रेंज और बालाघाट रेंज। और यहाँ की जो चोटियाँ हैं वो है कलसुबाई और महाबलकेश्वर, महाबलकेश्वर। तो हमने बात की उत्तरी सह्याद्री की। उत्तरी सह्याद्री में कुछ पर्वतमालाएं हैं, जैसे अजंता की पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत या निर्मल रेंज, हरिश्चंद्र और बालाघाट रेंज। यहाँ कुछ चोटियाँ हैं वो कलसुबाई और महाबलेश्वर। अब बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री की। उत्तरी सह्याद्री में कर्नाटक में बाबा बूंदेल की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियों पर सर्वाधिक लोहाएस्क। दक्षिणी सह्याद्री में दक्षिणी सह्याद्री है उसमें
कर्नाटक में बाबा बुंदेल की पहाड़ियाँ हैं जहाँ सर्वाधिक लोहा अयस्क निकलता है और यहाँ चाय की कृषि भी की जाती है। और हम बात करते हैं यहाँ कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ये हमारी नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। यह केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। ऊंची चोटी दोदा बेटा। अब बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की। अन्नामलाई पहाड़ी की यह पहाड़ी भी केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। अनाईमुंडी। यहाँ सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कार्डोम हिल्स या इलायची की हिल्स, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक इलायची प्राप्त होती है, जैसे इसे इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो है अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो है अनाईमुडी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है, जो नीलगिरी की पहाड़ी पर है। और अनाईमुडी है वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। अब बात करते हैं हम पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी है वो भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तमिलनाडु और केरल राज्य में इनकी सीमा पर निम्न पहाड़ियाँ, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, कोल्डम हिल्स या इलायची की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। ये बात की हमने पश्चिमी पर्वतमाला या सह्याद्री की कुछ पहाड़ियों के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे बात करें हम थालगाड़ दर्रा। थालगाड़ दर्रा नासिक से मुंबई को जोड़ता है। नासिक से मुंबई को जोड़ता है। 2 नंबर पे है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। 3 नंबर पे बात करते हैं हम पालघाट दर्रा, जो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोयम्बटूर। 4 नंबर पे बात करते हैं सिनकोटा दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम को दुबई से जोड़ता है। ये बात की हमने पश्चिमी घाट पर्वतमाला या सह्याद्री की पर्वतमाला। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की पर्वतमाला की। पूर्वी घाट पर्वतमाला के हम बात करें, पूर्वी घाट पर्वत, इसका विस्तार महानदी के मुहाने से नीलगिरी की पहाड़ी तक है। और नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी नीलगिरी पहाड़ी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन बिंदु कौन सी है, वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। और इसका पूर्वी घाट का विस्तार भी महानदी से लेकर नीलगिरी तक इसका विस्तार है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो विशाखापट्टनम है। 2 नंबर पे है महेंद्रगिरी जो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हम बात करते हैं इसकी पर्वतमालाओं की। सबसे पहले लेते हैं नयागढ़ हिल्स। यह उड़ीसा राज्य में है। फिर बात करते हैं हम एरामलाई हिल्स। 2 नंबर पे है नल्लामलाई हिल्स। एरामलाई हिल्स और नल्लामलाई के मध्य नांदयाल की घाटी है। नांदयाल की घाटी। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरामलाई और नल्लामलाई के मध्य कौन सी घाटी है, तो नांदयाल की घाटी है। फिर आती है हमारी वेलकोंडा हिल्स, फिर पालकोंडा हिल्स, फिर सेसलम। ये जो पर्वतमाला है वो है आंध्र प्रदेश में। फिर आती है हमारी जावदी की पहाड़ी, जावदी। फिर है पंचमलाई और सेसलम की पहाड़ी। ये आती है तमिलनाडु राज्य में। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में एक जो है मेलागिरी हिल्स है। ये बात की हमने पूर्वी घाट पर्वतमाला की, जिसमें हमने देखा एरामलाई, नल्लामलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, सेसलम, जावदी, पंचमलाई। ये बात की हमने पूर्वी घाट की पर्वतमाला की। कुछ पर्वतमालाएं हमारे मेघालय के पठार पर या मेघालय राज्य में है, जैसे गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जैंते की पहाड़ी। ये बात की हमने कुछ पहाड़ियों की। ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। धन्यवाद।